हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एमसीक्यू का धमाकेदार सेशन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेबल डिजीज़ एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नर्सिंग में। ठीक है, सीएचएन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो सीएचओ एग्जाम्स में तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन कौन सी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से इसके आंसर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं चैनल पे, एक बार चैनल पे विजिट कीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगें तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज की। फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। क्या प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज़ स्प्रेड होती है? तो आपको पता होगा प्लाज्मोडियम से मलेरिया स्प्रेड होता है। क्या? मलेरिया। जी हाँ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, क्या? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज स्प्रेड होगी? मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। ठीक है, ट्रांसमिट किससे होती है मलेरिया? तो ट्रांसमिट करते हैं इसको फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। कौन? फीमेल एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, ये इसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज नॉट कॉज्ड बाय। देखिए, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो होता है उसके तीन मेनली कॉज होते हैं। कौन कौन से फाइलेरिया होते हैं? एक तो होता है वुचेरिया बैंक्रोप्टी। ठीक है, एक होता है ब्रोगिया मेलाई और एक होता है ब्रोगिया टिमोरी। तो ये तीनों तो कोज करते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ठीक है, एक जो कोज नहीं करता है वो है वुचेरिया ब्रोगिया। तो ब्रोगिया की मैं बात करूं तो ये लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कोज नहीं करता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द बाइट ऑफ फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपीज ट्रांसमिट्स। देखिए, काला अजार का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। काला अजार जो होता है उसका एजेंट होता है इंडियन लीशमैनियासिस। ठीक है, इंडियन लीशमैनियासिस, इसको क्या बोलते हैं? काला अजार। ठीक है, इंडियन लेशमानियासिस। ठीक है, और काला अजार का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपीज। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा कि काला अजार को अपन इंडियन लेशमानियासिस बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है किसकी बाइट से फैलता है? तो फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपाई। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानीज एनसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो जापानीज एनसेफेलाइटिस की बात कर लें तो क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। किससे फैलता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीज एल्बोपिक्टस ट्रांसमिट। जो एडीज एल्बोपिक्टस होता है वो कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है एक को छोड़ के? ठीक है, तो काला अजार अर्जेंटिपाई अपन ने पहले डिस्कस कर लिया तो ये तो नहीं करेगा। इसके अलावा जो जीका, चिकनगुनिया और डेंगू फीवर है ये तीनों एडीज मच्छर कोज कर सकता है। ठीक है, तो एडीज मच्छर से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी? जीका हो गया, चिकनगुनिया हो गया और डेंगू फीवर। तो ये तीनों कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंसन्स डिजीज इज ऑल्सो नाउन एज। ये चॉइस क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि हैंसन डिजीज को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाते हैं? तो लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है। किससे? लेप्रोसी। हैंसन और लेप्रोसी, ये दोनों थिंग आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बार्डोटेला पर्टुसिस कोजेज। तो वुफिंग कफ का आपने नाम सुना होगा, पर्टुसिस। ठीक है, तो बार्डोटेला पर्टुसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वुफिंग कफ इज अनोदर नेम ऑफ विच डिजीज। तो पर्टुसिस आपको बता दिया गया है। ठीक है, पर्टुसिस का नाम ही होता है वुफिंग कफ। 100 डे कफ भी बोलते हैं इसको। क्या? 100 डे कफ। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। डायरिया इज कॉज्ड बाय। देखिए, अब यहाँ पे एक डायरिया की बात आई है तो डायरिया बेसिकली कोज करता है रोटा वायरस। जी हाँ, रोटा वायरस कोज करता है डायरिया। क्या कोज करता है? डायरिया, रोटा वायरस। ठीक है, रोटा वायरस से डायरिया होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। विच लोशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज। स्कैबीज के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है।
कि तो बेंजल बेंजोएट जो होती है 25%, ये याद रखिएगा 25%, क्योंकि इसमें सारी ही बेंजल बेंजोएट है लेकिन एक 25 है, तो 25 वाली आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस कोजेज पेडिकुलोसिस ऑफ बॉडी। देखिए जो पेडिकुलोसिस जो होती है, जूं जिसको अपन बोलते हैं, जूं हिंदी में याद रखिएगा, बॉडी की जो बाल होते हैं उनमें पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस जो होती है वो ही कोज करती है। पेडिकुलोसिस के अलग अलग वेरिएंट हैं, जैसे हेड के लिए अलग है और प्यूबिक एरियाज के लिए अलग है, वो आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच परसेंटेज ऑफ DDT इज यूज टू वॉश हेड टू ट्रीट पेडिकुलोसिस। ठीक है, जैसे हेड में पेडिकुलोसिस हो रही है और उसको ट्रीट करना है तो आप DDT का कितना % गोल काम में लोगे, तो 1% DDT आप काम में लेते हो हेड पेडिकुलोसिस में, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस। हाइड्रोफोबिया आपको पता होगा किस में होता है, रेबीज में बेसिकली होता है, किस में होता है, रेबीज में। और वायरस कौन सा होता है, लाइजा वायरस, ठीक है, लाइजा वायरस, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो डॉग बाइट से होता है, डॉग बाइट से क्या होता है, रेबीज, और रेबीज से क्या होगा, हाइड्रोफोबिया। तो लाइजा वायरस जो लार होती है डॉग की, उसमें पाया जाता है ये लाइजा वायरस, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। देखिए पेडिकुलोसिस जो है वो एक जू की वजह से होती है, मतलब ये डिजीज़ जूनोटिक माना जाएगा इसको, ये कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं होती है, ठीक है। पेडिकुलोसिस टिटनेस बैक्टीरियल, एंट्रिक फीवर, टाइफाइड बैक्टीरियल होता है और डायरिया भी बैक्टीरियल होता है। ये तीनों बैक्टीरियल हो सकते हैं, लेकिन जो पेडिकुलोसिस है वो बैक्टीरियल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNTCP इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज। RNTCP में आपको बता दें ट्यूबरकुलोसिस के लिए चलाया गया है 1993, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत TB पेशेंट्स को, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप पहले, RNTCP कई बार पूछ ले जाती है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये एक्शन में तो जैसे लागू किया गया 1992 में और एक्शन में है 1993 में, ठीक है। इसके साथ एक डॉट्स पद्धति आई, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। जो डॉट्स होता है TB पेशेंट को दिया जाता है ट्रीटमेंट के रूप में, वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट दिया जाता है, इस वजह से इसको डॉट्स बोलते हैं, ठीक है। या तो अपन घर जाके दे सकते हैं या फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में बुला के अपन डॉट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सभी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IDSP इज नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेप्ट, ठीक है। IDSP में कौन कौन से प्रोग्राम शामिल किए गए हैं, तो देखिए IDSP क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड, यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, ठीक है। IDSP की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, यानी सभी चीज़ों को इसमें एक साथ मॉनिटर किया जाता है। जैसे फीवर हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, इसमें देखिए एंट्रिक फीवर जैसे टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए, इन सभी को मॉनिटर किया जाता है इसमें एक साथ, लेकिन टिटनेस को इसमें मेंटेन नहीं किया जाता है, ठीक है। टिटनेस इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो कौन से होता है, क्लेब्सियला, ठीक है, क्लेब्सियला कोज करता है RTI, ठीक है। आगे देखिए, वेक्टर बोर्न डिजीज की बात कर लेते हैं। गैम्बूसिया फिश इज यूज्ड एज द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर इन विच डिजीज। आपने पढ़ा होगा मलेरिया में, क्या, मलेरिया फीवर में क्या काम में आती है, गैम्बूसिया फिश, क्या, गैम्बूसिया फिश। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। गैम्बूसिया फिश या एंटी लार्वल मेजर होता है क्या, गैम्बूसिया फिश, ठीक है। नेक्स्ट है पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट, पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज स्प्रे इन मॉस्किटो कंट्रोल मेजर ऑफ मलेरिया। ये होता है एंटी एडल्ट मेजर, क्या होता है, एंटी एडल्ट मेजर। इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मॉस्किटोज बाइट एट नाइट एक्सेप्ट। जो डेंगू वाला मच्छर होता है ना, वो दिन में काटता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, दिन में,
डेंगू, ठीक है। और जो सब हैं क्यूलेक्स हो गया, मेंसोनिया हो गया, एनोफेलाइन, ठीक है, ये सब नाइट में काटते हैं और इसी वजह से इनका सैंपल भी नाइट में कलेक्ट करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। इनका सैंपल भी कब, ब्लड सैंपल भी नाइट में, ताकि इनकी प्रेजेंस हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम कोजेज। प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है, पहले भी बता चुके हैं, मलेरिया कोज करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। इन विच डिजीज स्वेटिंग स्टेज अगर्स, मलेरिया में होती है स्वेटिंग स्टेज, ठीक है। या मलेरिया की स्टेज भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज, स्वेटिंग स्टेज, ये फेज होती है मलेरिया में। मलेरिया कोज्ड बाय वाइवैक्स कैन बी ट्रीटेड विद, देखिए जो प्राइमक क्विनिन देते हैं मलेरिया में, ठीक है, प्राइमक क्विनिन देते हैं 0.25 mg पर केजी के हिसाब से, ठीक है। कितनी, 0.25 mg पर केजी के हिसाब से देना होता है अपने को अगर मलेरिया वाइवैक्स से है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपन, वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई, ठीक है, वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई, ठीक है। वेक्टर ऑफ ब्रूगिया मेलाई पैराइज, मैनसोनिया होता है क्या, ब्रूगिया मेलाई मैनसोनिया का, ठीक है। इन विच डिजीज एलिफेंटोइड फीवर, एलिफेंटोइड फीवर किस में होता है, फाइलेरिया में। आपने हाथी पाँव सुना होगा, फाइलेरियासिस सुना होगा क्या, फाइलेरियासिस, उसमें ही होता है एलिफेंटोइड फीवर, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच डिजीज ब्लड इज कलेक्टेड इन नाइट फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये मैं भी आपसे बात ही कर रहा था। तो देखिए जो ओकल्ट फाइलेरियासिस है, ओकल्ट फाइलेरियासिस है, इसमें नाइट में सैंपल लिया जाता है ब्लड का, कब, नाइट में, क्यों, क्योंकि नाइट में ही इस बैक्टीरिया जो वायरस होता है इसकी प्रेजेंस होती है ब्लड में, इसकी प्रेजेंस नाइट में होती है, तो ये सैंपल भी नाइट में कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच मॉस्किटो कैन नॉट कोज फाइलेरिया, तो देखिए एडिस जो होता है वो डेंगू वायरस होता है, ठीक है। मैनसोनिया, क्यूलेक्स, ये दोनों कर सकते हैं फाइलेरिया, ठीक है, तो इसका सैंपल भी नाइट में लिया जाता है। एलिजा टेस्ट इज डन इन, एलिजा टेस्ट किस में दिया गया है, देखिए जापानीज एन्सेफेलाइटिस में कर सकते हैं, कालाजार में और मीजल्स, सभी में कर सकते हैं। एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है बेसिकली, ये पूछ लिया जाए आपसे, कई बार पूछा भी गया है। एंजाइम क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ये याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ठीक है, एलिजा। नेक्स्ट देखिए बिफोर रेफरिंग पेशेंट ऑफ काला अजार सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट शुड बी गिवन एट द डोज, देखिए जो काला अजार का पेशेंट है, पहले तो आप ये बात याद रखिए कि एक डोज दी जाती है सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, ठीक है। तो कितनी डोज दी जाती है ये देखिए आप, तो 20 mg पर DL के हिसाब से दी जाती है, कितनी, 20 mg पर 100 ml, कितनी, 20 mg पर 100 ml, क्योंकि एक DL में कितना ml होता है, 100 ml। ये बात छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वेक्टर ऑफ काला अजार, जो सैंड फ्लाई होती है वो काला अजार की वेक्टर होती है, वाहक होती है। एडीज मॉस्किटो कोज एक्सेप्ट, एडीज से मैंने बता दिया, एडीज से मलेरिया नहीं होता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है, जीका इन्फेक्शन हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मलेरिया किससे होता है, पैरासाइट होता है, कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। पर्सन विद फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन फ्रॉम, जैसे किसी को साइन एंड सिम्टम जो है फर्स्ट सिम्टम अकर हुआ तो उसके कितने बाद वो ट्रांसमिट कर सकता है दूसरे ह्यूमन में, तो वो 4th डे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा था कि कौन से दिन, 4th डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेशेंट विद फाइलेरियल इन्फेक्शन देयर इज एलिवेशन इन द लेवल ऑफ एंटीफाइलेरियल इम्यूनोग्लोबिन जी होती है 4 टाइप की, कौन सी टाइप की, IgG4, इनका एलिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है, फाइलेरियल इन्फेक्शन में, ठीक है, इनका एलिवेशन देखने को मिलता है। रेस सिंड्रोम इज कोज्ड ड्यू द कोज ऑफ एस्पिरिन, रेस सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, एस्पिरिन की वजह से,
किसकी वजह से? एस्पिरिन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO टू मैनेज ADLA क्या होता है? एक्यूट डर्मेटो लिम्फेंजियोडेंटाइटिस फर्स्ट लेवल केयर गिवन। क्या देंगे अपन ADLA में? WHO के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ADLA में क्या दिया जाता है बेसिकली? देखिए, ADLA में दिया जाता है ओरल एरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 3 टाइम्स ए डे, TDS ओरल एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है ADLA में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। कौन से टेस्ट यूज किया जाता है फाइलेरिया के लिए? ICT, फाइलेरिया के लिए यूज किया जाता है ICT। ठीक है, इन विच डिजीज पेशेंट वॉक इन बेंट पोस्चर, यानी कि जैसे मुड़े हुए पेशेंट यानी कि झुक के कौन सी स्थिति में चलता है? चिकनगुनिया में। किसमें? चिकनगुनिया में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, चिकनगुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, BCG वैक्सीन एंड डाइल्यूएंट इज स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। देखिए, लगभग अगर आपको पता हो तो सभी वैक्सीन को +2 डिग्री से +8 डिग्री के बीच में ही रखा जाता है। तो इसमें भी ऑप्शन जाएगा +2 डिग्री टू +8 डिग्री सेल्सियस। ये कॉमन है लगभग। जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन है उसमें -20 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके अलावा लगभग सभी में +2 टू +8 होता है। लंप फॉर्म आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन, तो कितने डायमीटर का होता है वो? जो अपन BCG वैक्सीन लगाते हैं उसके बाद में गांठ एक चिन्ह बन जाता है, उसको लंप बोलते हैं। वो 5 से 8 mm का होना चाहिए। कितना? 5 से 8 mm। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। BCG बेसिकली कब लगाई जाती है? एट बर्थ पे लगाई जाती है, एट बर्थ पे लगाई जाती है BCG। ठीक है, इन विच डिजीज फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश वाइट ग्रे मेम्ब्रेन अकर इन थ्रोट। डिप्टीरिया। क्या? डिप्टीरिया में। थ्रोट में क्या होता है डिप्टीरिया में? कि ब्लूइश वाइट या ग्रे कलर की मेम्ब्रेन होती है थ्रोट में। ठीक है, DPT का टीका डिप्टीरिया पर्टुसिस टेटनस कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, DPT बूस्टर की बात की है तो DPT बूस्टर अपन 16 से 18 वीक पे देते हैं। कितने? 16 से 18 वीक पे देते हैं। एक ऑप्शन की बात की जाए तो 16 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, DPT इज नॉट गिवन टू द चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ, तो DPT अपन 7 साल से ऊपर के बच्चों में नहीं देते हैं। ठीक है, DPT में देखिए, DPT में जो है, जो पर्टुसिस इसका पार्ट है, इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, तो इसका कुछ ही पार्ट काम में लिया जाता है। ठीक है, और को इसमें DT के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, सेक टेस्ट डन फॉर विच वैक्सीन? BCG, पोलियो, DPT, सभी के लिए किया जाता है सेक टेस्ट। ठीक है, सेक टेस्ट की मैं आपको बात बता दूं, एम्स नोरसेट 2022, जी हाँ, एम्स नोरसेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन सेक टेस्ट। DPT के रिगार्डिंग आया था सेक टेस्ट, लेकिन BCG, पोलियो, DPT वैक्सीन प्रिजर्वेशन या वैक्सीन की गुणवत्ता जांचने के लिए सेक टेस्ट किया जाता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी बूस्टर डोज आर गिवन फॉर पेंटावेलेंट वैक्सीन? पेंटावेलेंट की कितनी बूस्टर डोज दी जाती हैं? तो 2 ही बूस्टर डोज होती हैं, वो DPT के रूप में होती हैं। वैसे बिना बूस्टर अगर बात करें, पेंटा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 6, 10 एंड 14 वीक पे दी जाती हैं। ठीक है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फॉर हाउ मनी वीक्स कैटरल फेज ऑफ पर्टुसिस अकर्स? तो 2 वीक तक कैटरल फेज रहती है पर्टुसिस की। ठीक है, सेकेंड फेज पर्टुसिस की क्या होती है? सेकेंड फेज होती है पैरोक्सिमल फेज। क्या? पैरोक्सिमल फेज। ठीक है, सब कॉन्जक्टिवाइल हेमरेज में अकरिन, पर्टुसिस में ही होता है। जो कॉन्जक्टिवा होती है उसके नीचे की तरफ जो हेमरेज हो जाता है उसको बोलते हैं सब कंजक्टिवाइल हेमरेज, और वो होता है पर्टुसिस में। किसमें? पर्टुसिस में। ठीक है, टॉक्सिन टेटनोस्पाज्मिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पाज्म ऑफ मसल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाज्म मसल के लिए क्या कॉज करता है? टॉक्सिन टेटनोस्पाज्मिन, ये रेस्पॉन्सिबल होता है मसल स्पाज्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
NNT नियोनेटल टेटनेस कैन अकर ड्यू टू, किस किस चीज़ों से हो सकता है नियोनेटल टेटनेस? तो देखिए, अगर अपन अनस्टरलाइज ब्लेड काम में ले रहे हैं कोड कटिंग के लिए, ठीक है, उससे टेटनेस हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डर्टी सब्सटेंस ऑन द अम्बलाइकल स्टम्प, उससे भी टेटनेस हो सकता है। मदर नोट रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट TT, तो तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपने को बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए, ठीक है। लोकजो इज सिम्टम्स ऑफ, लोकजो काफ़ी CHO एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, स्टाफ नर्स में पूछा जाता है। ट्रिसमस बोलते हैं इसको, कि टिटनेस में होता है, क्या टिटनेस में होता है लोकजो, लोकजो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लोकजो। फर्स्ट साइन ऑफ नियोनेटल टिटनेस, क्या? अनेबल टू सक, ये आप याद रखना, अनेबल टू सक ये फर्स्ट साइन होता है, ठीक है, फर्स्ट साइन होता है। What is the dose of tetanus immunoglobulin in high risk cases? कितनी डोज होती है टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन की? तो 250 से 500 यूनिट्स IM दिया जाता है। कितना? 250 से 500 यूनिट IM हाई रिस्क केस में, ठीक है। इन विच ईयर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, तो 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था, पोलियो फ्री, ठीक है। लास्ट केस पोलियो मिला था 2011 में, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। व्हाट इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस? फीरल फीको ओरल रूट होता है, ठीक है। गंदगी से फैल सकता है पोलियो वायरस अनहाइजीनिक मेथड से। इनक्यूबेशन कितना होता है पोलियो वायरस का? इनक्यूबेशन होता है 7 से 10 दिन। इनक्यूबेशन पीरियड की एक अलग से क्लास लेके आएंगे, उनमें सभी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का इनक्यूबेशन पीरियड डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड एट +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री फॉर हाउ मच टाइम? पोलियो वैक्सीन को अपन 4 मंथ तक 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने को -20 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ेगी। बूस्टर डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन एट, तो बूस्टर डोज दी जाती है 16 मंथ पे, ठीक है। कितने मंथ पे? 16 मंथ पे। IVP अलॉन्ग विद OPV, तो ये IVP नहीं बेसिकली है IPV, OPV के साथ में 3rd डोज दी जाती है, ठीक है, 3rd डोज दी जाती है। इन विच डिजीज? कोप्लिक स्पॉट, कोप्लिक स्पॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीजल्स में होता है। किस में होता है? मीजल्स में होता है कोप्लिक स्पॉट, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये वाइटिश कलर के स्पॉट होते हैं जो चिक के अंदर होते हैं, ठीक। इन विच डे स्किन रैशेज अपीयर्स इन मीजल्स, तो 4th डे, ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनसेफेलाइटिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज, तो मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन है, स्पेशली याद रखना SSPE, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SSP की फुल फॉर्म क्या होती है? सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनसेफेलाइटिस, ये मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन है। अनदर नेम ऑफ सीरम हेपेटाइटिस विटामिन B, ठीक है, कौन सा? विटामिन B, ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोबिन शुड नॉट बी गिवन आफ्टर हाउ मनी हावर एक्सपोजर, तो हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोबिन जो होती है वो 48 आवर्स के अंदर दी जानी चाहिए, ठीक है। कितने? 48, यानी 2 दिन के अंदर आपको देनी है हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। विच लिविंग बीइंग मैनिफेस्ट जापानीज एनसेफेलाइटिस, तो घोड़ा जो होता है ना, हॉर्स, वो जापानीज एनसेफेलाइटिस को मैनिफेस्ट करता है। क्या? घोड़ा मैनिफेस्ट करता है जापानीज एनसेफेलाइटिस को। ULV इंसेक्टिसाइड्स हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ जापानीज एनसेफेलाइटिस में, क्या? ULV इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, वो हेल्प करते हैं किसको रोकने में? जापानीज एनसेफेलाइटिस को। जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीनेशन इज प्रेजेंट इन हाउ मनी टाइप्स, 3 टाइप की होती है जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन, ठीक। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जापानीज एनसेफेलाइटिस, पिग, सुअर अपन जो होता है वो जापानीज एनसेफेलाइटिस का होस्ट होता है। इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट ऑफ जापानीज एनसेफेलाइटिस, डेड एंड होस्ट क्या होता है? ह्यूमन, एंड होस्ट क्या होता है? ह्यूमन, इसके बाद में नहीं फैल सकती है जापानीज एनसेफेलाइटिस।
विच वन इज़ नॉट ए फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन? तो बी से जो फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है बेसिकली, हेपेटाइटिस बी है, डीपीटी भी है और टीटी भी है। पिंक पेप्यूल्स फाउंड ऑन ट्रंक इन पेशेंट विद टाइफॉइड फीवर डिसअपियर कितने दिन में हो जाते हैं? वो जो पिंक पेप्यूल्स होते हैं वो बेसिकली 4 दिन में डिसअपियर हो जाते हैं। काफ़ी देर से देख रहे हो, 4 दिन काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर है, तो ये बात की आप ध्यान रखना। विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर? ठीक है, तो टाइफॉइड फीवर के ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्या फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग दी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है टाइफॉइड फीवर की। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन फॉर टाइफॉइड फीवर इज एडमिनिस्ट्रेड ऑन एक्सेप्ट, देखिए फर्स्ट डे दे सकते हो आप, सेकंड डे नहीं दे सकते, थर्ड डे और फिफ्थ डे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। सेकंड डे आप नहीं दे सकते, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हेपेटाइटिस ए वायरस इज इनएक्टिवेटेड बाय एक्सेप्ट, देखिए हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है, ठीक है, एक को छोड़ के। तो फॉर्मेलिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूवी रे से कर सकते हो, बॉइलिंग से कर सकते हो, ऑटोक्लेविंग से कर सकते हो, बॉइलिंग 5 मिनट तक करके आप इनएक्टिवेट कर सकते हो। तो फॉर्मेलिन से इनएक्टिवेट नहीं होता है। आरएनए पोलियो वायरस कितने सीरोटाइप होते हैं? 3 सीरोटाइप होते हैं, ये बात आप ध्यान रखो, 3 सीरोटाइप होते हैं आरएनए पोलियो वायरस के। मोस्ट ऑफ द पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस आर कोज्ड बाय टाइप फर्स्ट, तो पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस जो कोज होता है वो टाइप फर्स्ट वायरस से होता है, ठीक है। फॉर हाउ मच टाइम पोलियो वायरस इज एक्सक्रेटेड इन स्टूल द पेशेंट, ठीक है, कितने समय? 6 से 8 वीक, कितने समय? 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं, कितने? 1.5 से 2 महीने, ठीक है, ठीक है, 1.5 से 2 महीने तक सीक्रेट होता है, एक्सक्रेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड एमसीक्यू थे, ठीक है। जो बाकी एमसीक्यूज रह गए हैं उसको अपन अगले सेशन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को स्प्रेड कीजिए, ठीक है। ऐसे ही अन्य धमाकेदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और भी यूजफुल होंगे। काफ़ी एग्जाम्स आ रही हैं आगे, ESIC, CHO, नॉरसेट, सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।